चलिए इस चीज पे हम दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाइएगा। और जिसको नहीं आता है वो बता दीजिएगा कि हमने ये क्लास आज फर्स्ट ज्वाइन किया है। ये निकालिए, ये निकालिए और इसका ये भी निकालिए। अगर किसी ने ये क्लास पहली बार ज्वाइन किया है तो वो भी बता देगा कि ये क्लास मेरा फर्स्ट था, मतलब इस क्लास में वो नहीं था। और जिसका हो गया है ये निकाल के अपना आंसर बताएं। नोट कर लिया सभी ने? सभी लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लिया तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, एक बार बताएं तो। 66 को ही सब में करना है सबको? हाँ, 66 को ही सब में करना है। कितना याद है देखें? देखिए कितनों को याद है। सिक्सटी सिक्स को ही करना है। किसका किसका आ रहा है आंसर प्लीज दें, अगर याद है तो। मैम एक तो आया है 101010 बाइनरी नंबर। किसका आया? बाइनरी आया होगा 1010 जो भी आया। यस मैम बाइनरी है। और निकालिए, दोनों निकालिए। याद है कि भूल गए बाकी लोग? देखिए रिवीजन हो जाएगा जल्दी से, फिर उसके बाद कुछ और देखेंगे। कितने टन जाएगा ये? कितना आंसर है? आंसर आया है? यस मैम मेरा है। किसका है? नाम देके थोड़ा दोबारा बोलिए। विशाल। ऋषिका। और किसका ये आंसर? विशाल। और किसका ये आंसर आया? मैम और एक बार दिखाएं। देखिए, वन मैम डबल नहीं जीरो दिख डबल रहा जीरो वो वन कोई। जीरो मैम दिख नहीं रहा है, और एक बार दिखाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। हाँ ठीक है, देखिए इसको, ये आंसर है 100010 आ गया सबका? हाँ और नहीं मैम आया तो यही देख आया। लीजिए क्यों नहीं आया। यही आया ना? चलिए इसको देखते हैं फिर हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे? ऑक्टल के लिए डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? हम 8 से। हाँ?
8 से, यस। कितना आएगा? 8 8 जा 64, रिमाइंडर 2, फिर 8, 1 टाइम, रिमाइंडर 0, आंसर इज 102। यस मैम। क्लियर? और लास्ट इसको, ये हेक्सा के लिए 66 16 से कितनी टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? हाउ मेनी 4 टाइम्स? टाइम्स मैम, कितनी 4 बार में टाइम्स। जाएगा? 4 टाइम्स। 4 कितना आएगा 4 टाइम्स जाने से? 64। 64 हाँ 64 आएगा। तो क्या बोलते हैं, एक मिनट सॉरी, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 हाँ 42 आंसर होगा इसका। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ या ना? रिवाइज रिवाइज ये यस रिवीजन मैम। हो गया ना? अगर कोई भूला होगा तो चलिए ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए, ये तो बस रिवीजन के लिए था। चलिए थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं, नेटवर्किंग भी। जब क्लास कर ही रहे हैं तो टाइम पास क्यों करना, हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं नेटवर्किंग वाला, लैन मैन वैन क्या होता है, बस थोड़ा सा जस्ट इंट्रो और नथिंग। हाँ दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। यस चलिए मैम। चलिए, व्हाट इज नेटवर्क? बस इंट्रो है ये, बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, जस्ट इंट्रो है। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क से क्या समझ में आता है? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड एसोसिएट डिवाइस दैट आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मतलब कंप्यूटर का ऐसा ग्रुप जो, या फिर उससे रिलेटेड डिवाइस जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क कहलाता है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या उससे रिलेटेड मेरे कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी मान के चलते हैं कि मतलब तो वो कहलाएगा कि वो नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर कोई आप प्रिंटर है और आप क्या बोलते हैं, उस प्रिंटर को वाईफाई, वो प्रिंटर वाईफाई के थ्रू ही कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि वो नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है, वो भी एक नेटवर्क ही कहलाएगा। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा यूज किया गया कि कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड डिवाइसेस, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं जुड़ता, उससे रिलेटेड कई डिवाइस भी जुड़ते हैं, जैसे वाईफाई प्रिंटर हो गया, फिर आपका मोबाइल जोड़ते हैं आप, कुछ भी एनीथिंग जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उस मतलब वो ना कनेक्टेड हो रहा है, वो नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनमस कंप्यूटर। आपस में जो इंटरकनेक्टेड है उसका कलेक्शन नेटवर्क कहलाता है। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, किस लिए? इसलिए ज्वाइंट हो रहे हैं कि वो डेटा को ट्रांसफर कर सके, एक्सचेंज कर सके, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, तो वो चीज नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, क्लियर? नेटवर्क से क्या समझ में आता है? जब एक मतलब जहां पे भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में जुड़ रहे हैं, किस पर्पज से? डेटा ट्रांसफर के पर्पज से, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो वो कहलाता है नेटवर्क। क्लियर? अब आती है बात नेटवर्क की आवश्यकता क्यों हुई? आखिर हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, आप यूज कर रहे हैं, तो क्यों नेटवर्क चाहिए? नेटवर्क क्यों नेटवर्क की आवश्यकता हुई? तो सीधा सा पर्पस है कि शेयरिंग के लिए। हम जब तक आपके कंप्यूटर से कम्युनिकेट ना करें, मतलब कि अगर नेटवर्क ना होता तो आप
सोच के देखिए कि अगर नेटवर्क नहीं है तो फिर हम इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट भी कुछ होता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। आप क्या बोलते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के या कंप्यूटर के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लूटूथ से कर रहे हैं या तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो ये सारा भी क्या हो गया, एक नेटवर्क ही हुआ। तो क्यों आवश्यकता हुई? तो सीधी सी बात है, सबसे पहली आवश्यकता तो हुई फाइल शेयरिंग के लिए। आप क्यों कम्युनिकेट किए, आप क्यों कनेक्ट किए अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से? क्योंकि आपको फाइल शेयरिंग करना था, आपको डेटा ट्रांसफर करना था। तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि फाइल शेयरिंग के लिए एक नेटवर्क की आवश्यकता हुई। हम आज देख लीजिए, आप इंटरनेट से जुड़े हैं, कहीं का फाइल आप एक्सेस कर पा रहे हैं, आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं गूगल पे कहीं पे भी, तो क्या है, वो सर्वर पर फाइल बना हुआ है जिसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो विदाउट नेटवर्किंग ये पॉसिबल है नहीं। तो बात है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो हम लोग इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ये तो खैर वाइड एरिया नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं। तो खैर ये फाइल शेयरिंग के लिए कंप्यूटर की नेटवर्किंग की आवश्यकता हुई। फिर अगला आता है हार्डवेयर शेयरिंग के लिए। जैसे अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल बताए और कि यूजर कैन शेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड ड्राइव विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। अभी हम जस्ट आपको एग्जांपल बताए कि आपके पास एक प्रिंटर है, वाईफाई से आप उसको कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हार्डवेयर शेयरिंग के लिए भी नेटवर्किंग की आवश्यकता हुई। आपके पास स्कैनर, वाईफाई स्कैनर है, आवाज कट कट के आ रही है, ये तो सबसे बड़ा इश्यू है नेटवर्क का। बीच बीच में सही आएगा, उसके बाद पता नहीं अभी सही आ रहा होगा। यस मैम। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे पहला था कि फाइल शेयरिंग के लिए नेटवर्क की आवश्यकता हुई। फिर हार्डवेयर शेयरिंग के लिए जस्ट एक एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि एक प्रिंटर को अगर आप कोई ऑफिस या कहीं पे भी एक वाईफाई प्रिंटर लगा हुआ है, उसको कई कंप्यूटर से हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर से जुड़ रहा है, उससे हम प्रिंट ले रहे हैं। तो हार्डवेयर शेयरिंग भी हो सकता है नेटवर्क के थ्रू, मतलब अगर वो कनेक्ट है उस डिवाइस से कंप्यूटर तो उसी तरह स्कैनर क्या बोलते हैं, वाईफाई है, उसके थ्रू हम कमांड देके यूज कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड टू द नेटवर्क एंड दिस अलाउ टू इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि जो मतलब हम एक कंप्यूटर में इंस्टॉल है और वहां से हम उसको मतलब कि शेयर कर रहे हैं। जैसे ये बोल सकते हैं कि जैसे आपका एक सर्वर है और वो एक मेन कंप्यूटर जो मतलब कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, एक मेन कंप्यूटर है जो आपस में जो क्या कर रहा है, सब कंप्यूटर से एक्सेस करा रहा है, एक सारे कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा है वहां का डेटा। हम एप्लीकेशन मतलब हो गया सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन भी हम शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर में इंस्टॉल है, हम वहां से उसको रन करा सकते हैं। फिर यूजर कम्युनिकेशन में आप लोग को पता है ईमेल आप लोग करते हैं, ये क्या करते हैं, ईमेल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आज हम लोग जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे से, ये भी नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम लोग भी तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी तो नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये नेटवर्क अलाउ थ्रू ये पॉसिबल है यूजर कम्युनिकेशन के लिए। फिर नेटवर्क गेमिंग, इसको ये भी आप लोग को पता है कि बहुत सारे गेम ऐप ऑनलाइन खेलते हैं। फिर वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये भी तो नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग या हम टेलीफोन पे बात होती है, तो उसमें क्या होता है, वॉइस डेटा ट्रांसफर होता है, वॉइस डेटा ट्रांसफर होता है।
और हमको मतलब सुनाई देता है। ऐसे तो मान लिया हम मेल कर रहे हैं तो जो रिटर्न डेटा ट्रांसफर हो रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं फोन पे तो वो भी तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या वॉइस डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल हो पाया नेटवर्क के ही थ्रू, क्योंकि उसी का हम कनेक्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल से जुड़े हुए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी वॉइस डेटा ट्रांसफर हो रहा है। क्या बोलते हैं, टेलीफोन में जो बात होती है इसमें वॉइस डेटा ट्रांसफर होता है जिसके थ्रू हम लोग बात कर पाते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अब जिस जनरेशन में हम लोग हैं, या जिस ऐसे बोल सकते हैं कि अभी जिस माहौल में हम लोग हैं, विदाउट नेटवर्किंग तो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। डेटा तुरंत कुछ ट्रांसफर करना है, हम भाई अब तो आप लोग और आसान है, व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। हम लोग पहले ज्यादातर, अब तो ज्यादा आसान हो गया, पहले था कि चलो ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर किया। तो सब कुछ जो भी पॉसिबल हो पा रहा है ये थ्रू नेटवर्क। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क ये कुछ कॉमन चीजें हैं, मतलब कॉमन है, आप लोगों ने सुना भी होगा। लैन, मैन, एक है पैन, दूसरा वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये 4 टाइप ऑफ नेटवर्क हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे। ये 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लैन, मैन, पैन और वैन। एक नया क्या होगा ना, पैन, ये भी इसके बारे में कुछ अलग दिख रहा होगा। ये भी अब मतलब इसको क्यों जोड़ा गया है ये भी दिखेगा आपको, क्यों मतलब इसके पहले तो जनरली हम लोग पढ़ते थे लैन, मैन, वैन, ये पैन भी दिखा। अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट interconnected computer within a limit area such as resident, school, laboratory, university, campus और office building। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर, लिमिटेड एरिया के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, वो लैन कहलाता है। लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो लैन कहलाता है। अगर आप विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लिया कोई स्कूल है या बिल्डिंग है, 4-5 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि आप उससे डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। आप उससे डेटा ट्रांसफर माने सभी, किसी भी कंप्यूटर को एक मेन कंप्यूटर के थ्रू हम लोग मतलब उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, वो कहलाया लैन। अब उसके बाद इसमें ये बता रहा है कि मतलब जो a network which consists of less than 500 interconnected device, मतलब 500 से लगभग कम कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। अगर मतलब है तो वो लैन के अंतर्गत आता है। एक बिल्डिंग के अंदर सभी, मान लिया कोई स्कूल है, उसमें वहां बहुत सारे कंप्यूटर है और सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो कहलाएगा लैन, लैन के थ्रू कनेक्ट है। फिर बात आती है मैन के थ्रू। मान लिया एक बिल्डिंग यहाँ पे, दूसरा बिल्डिंग कहीं और है, तीसरा बिल्डिंग और, मतलब कि ये मान सकते हैं कि मैन इज ए कलेक्शन ऑफ लैन भी बोल सकते हैं। तो मैन इज ए हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया सच एज सिटी, टाउन एंड हैंडल्स ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी अक्रॉस द रीजन। तो वही बताए कि आपका ऐसे आप समझ लीजिए इसको, मान लिया कि एक बिल्डिंग आप जहां पर है वहां है, दूसरी बिल्डिंग उसी शहर में कहीं और है, तीसरी बिल्डिंग उसी शहर में कहीं और है, और वहां हर जगह एक बिल्डिंग के अंदर 10 कंप्यूटर, एक जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, एक बिल्डिंग के अंदर मान लिया 10 कंप्यूटर कनेक्ट है और दूसरे में भी वही हाल है, और सभी एक जगह आके फिर एक जगह मेन ऑफिस में सब एक जगह कनेक्ट है, तो वो कहलाएगा मैन। एक ही सिटी के अंदर कई लैन एक दूसरे से कनेक्ट है और डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो कहलाएगा मैन। एंड टिपिकली इंक्लूड वन और मोर लैन्स। वही हम आपको बताए कि मैन में एक से ज्यादा लैन होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और इसका जो एरिया होता है लैन से बड़ा होगा, लेकिन
जो वैन है उससे छोटा होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो लैन समझ में आया, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में क्या बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक बिल्डिंग, एक स्कूल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मैन में क्या हुआ कि मैन के अंदर एक से ज्यादा लैन एक दूसरे से कनेक्ट है, एक सिटी, एक टाउन के अंदर। ये जो होता मतलब ये जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो लैन से छोटा, और वैन से ये एरिया जो होगा वो क्या इस लैन से बड़ा और वैन से छोटा। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में। पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसके बारे में बात किया, ये एक नया है, इसलिए इसको जोड़ा गया क्योंकि पहले ये चीजें नहीं होती थी लेकिन अब होती हैं। A personal area network is used for interconnecting the device which are centered on a personal work. इसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर से हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं। अगर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, एक प्रिंटर को हम लोग कई कंप्यूटर के एक्सेस कर रहा है। आपके पास एक वाईफाई प्रिंटर पड़ा है, उसको आप एक कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद आपका आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप से, तो अपने डिवाइस को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप अपने पर्सनल काम के लिए वो एक नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क मतलब एक जाल आप बुन रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए। अपने पर्सनल काम के लिए 2-3 डिवाइस कनेक्ट करके रखे अपने घर के अंदर ही। आपका सीसीटीवी कनेक्ट है आपके कंप्यूटर से, आपका मोबाइल कनेक्ट है, आपका प्रिंटर कनेक्ट है, तो ये जो हो गया ना, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ गया। क्लियर और नॉट? समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आपने पर्सनल काम के लिए जो नेटवर्क का एक एरिया बनाया, जिसमें आप फोन, मोबाइल, टैबलेट, प्रिंटर, सीसीटीवी, कुछ भी कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी एक नेटवर्क बना, कनेक्ट हो रहा है तो यानी कि एक नेटवर्क बना, तो वो कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एग्जांपल्स वही है जो हम पहले बता चुके हैं, सेल फोन, हैंडसेट, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माइक, जो भी कनेक्ट हो रहा है कंप्यूटर से, डिवाइसेस। ये डिवाइस के बारे में बात हो रही है, ना कि आपके अपने काम के लिए, एक पर्सनल यूज के लिए, एक कमरे के अंदर, मान लिया एक घर के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की। आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये काफी बड़े एरिया के बारे में बात हो रही है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया such as country or the world। ये वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड समझ में ही आ रहा है कि वाइड मतलब बहुत बड़ा, तो एक बड़ा एरिया, लार्ज एरिया नेटवर्क कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये लार्ज एरिया कवर करता है। इसके अंतर्गत कई देश जुड़े हुए हैं, कई मतलब मान के चलिए पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। यानी कि इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। इंटरनेट जो हम लोग बात करते हैं ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसके थ्रू सभी कुछ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर आप ये मान सकते हैं कि कई लैंड जुड़े हुए हैं, कई मैन जुड़े हुए हैं, और सब मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाता है। इसमें कई सर्वर होते हैं, सभी सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो ये होता है ना कि हम यहाँ बैठ के जीमेल एक्सेस कर रहे हैं, उसका सर्वर कहीं और है। उस जीमेल के सर्वर को कई कंट्री एक्सेस कर रही है, इंडिया से नहीं, कई कंट्री से एक्सेस किया जा रहा है उसको। उसी तरह व्हाट्सएप का सर्वर अलग है, उसी तरह आपका क्या बोलते हैं, कोई भी काम, मतलब कुछ भी चीजें, आप सब सर्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां आप किसी मतलब ऑनलाइन बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उसका कोई अलग सर्वर है, वहां से आप एक्सेस कर रहे हैं बुक्स वगैरह। तो मतलब हर सर्वर भी एक दूसरे से कनेक्ट है। ये एक बड़ा मतलब नेटवर्क का जाल से बोल सकते हैं। इसमें कई लैन, कई मैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें बताया इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। ये
एक लार्जेस्ट वैन है, इंटरनेट एग्जांपल है, एक सबसे बड़ा मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का। क्लियर हो गई होगी बातें। लैन मैन वैन बस छोटी सी चीजें थी जिसको जल्दी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ चीजें हैं बहुत सारे शॉर्टकट की हैं, पता है, मतलब जो जनरली यूज होते हैं। ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग कि मतलब जब आप लोग काम करेंगे ना, बहुत ऐसे छोटे छोटे मतलब काम को फास्ट करने के लिए की है कि बार बार हमको माउस और कीबोर्ड का बटन ना दबाना पड़े, तो बहुत सारे शॉर्टकट की हैं जो यूज किए जाते हैं जनरली। आप जैसे कि देखिए ये मेरा खुला हुआ है स्क्रीन, शायद स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा होगा ना, स्क्रीन रिप्रेजेंट दिख रहा होगा। हाँ, तो देखिए कुछ चीजें हम लोग यही प्रैक्टिकल कर भी लेते हैं। जैसे कंट्रोल एन लिख रहा है ना, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। चलिए इसी में यहीं पे हम लोग कंट्रोल एन, हम अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, देखिए नया डॉक्यूमेंट खुल गया, नया डॉक्यूमेंट खुल गया। तो ये मतलब कंट्रोल एन जो है, कंट्रोल एन जो है वो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की। उसी तरह ओपन करने के लिए देखिए यहीं पे हम लोग अगर कंट्रोल ओ, देखिए डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मतलब हम यहां से ओपन कर सकते हैं, कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, देखिए वो वाला मेरा क्लोज हो गया, जो खुला हुआ था वो क्लोज हो गया। तो इससे फिर उसके बाद और कुछ शॉर्टकट की हैं, 1 मिनट, कौन सा था वो, सेव करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है। हमको सेव करना है, मान लिया ये वाला फाइल हमको सेव करना है। हम अगर कीबोर्ड और अगर हम सीधा यहां से ना जाकर अगर हम सेव में यहां से ना जाकर सीधा हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे ना, एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा फाइल नेम सेव करने के लिए, यहाँ पे मांगेगा और यहाँ पे फाइल नेम कुछ भी दे दिए, जैसे यहाँ पे फाइल नेम कुछ भी डाल दिए और यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं कि मतलब कुछ शॉर्टकट की, जैसे उसी तरह कुछ है, जैसे मान लिया आपने कुछ लिखा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये गलती हो गई थी कुछ लिखने में, तो इसके लिए आप जैसे कुछ शॉर्टकट की होता है मिटाने के लिए, जैसे अंडू जिसको बोलते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अंडू के लिए। यानी कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट में और यहाँ हमने जो भी लिखा है एक स्टेप पीछे जाएगा, कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो वो एक स्टेप फिर लगेगा कि नहीं हमने ये गलती से मिटा दिया। होता है कंट्रोल वाई प्रेस कीजिएगा तो वो वापस आ जाएगा, रीडू बोलते हैं उसको, एक अंडू होता है एक रीडू होता है। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कोई भी चीज कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी, कहीं पे भी ये काम करेगा, सिर्फ वर्ड के लिए नहीं है, कंट्रोल सी। अगर जैसे मान लिया ये चीज सेलेक्ट है, जैसे ये आपका ये सेलेक्ट है, दिख रहा है ना, हमने एक फाइल को सेलेक्ट किया है और इस हमने मान लिया किसी फाइल को सेलेक्ट किया है और उस फाइल को कॉपी, मान लो 2-3 फाइल हमने उस दिन आपको पहले बताए थे जब हम लोग फाइल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो बताए थे, जैसे 2-3 फाइल हमने सिलेक्ट कर लिया, फाइल से भी कंट्रोल सी, अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ना और इसको हम कहीं भी वापस पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जाके, मान लिया एक फोल्डर बनाया, कॉपी हो गया है, पेस्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, जितना भी कॉपी हुआ था सब इसमें आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है, कुछ कॉमन चीजें हमेशा यूज होगी, जैसे कंट्रोल एस। आप लोग मान लिया आप लोग किसी फाइल में काम कर रहे हैं, आप लोग अगर वर्ड में ही काम कर रहे हैं या पीपीटी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं
और आपको लग रहा है कि मतलब बहुत हद तक काम हो गई, तो एक अच्छी हैबिट डालिएगा कि बीच बीच में कंट्रोल एस, एक बार अगर आप फाइल सेव कर चुके हैं तो बीच बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहिएगा, कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस वो सेव होता जाएगा। ये अच्छी हैबिट में भी रहेगी और दूसरी चीज की आपका फाइल सेव भी होता जाएगा। कंट्रोल एस शॉर्टकट की है सेव करने के लिए, बाय चांस कभी कुछ बंद हुआ तो आपका बंद नहीं होगा। कुछ कॉमन चीजें थी। खैर आज हम लोग मेन अगर बात करें तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप का नेटवर्क पढ़ा, लैन मैन पैन और वैन। लैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। 1 बाय 1 4 है यहाँ पे, कोई 4 स्टूडेंट हमको एक एक करके एक एक के बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम क्लास। मैम वो स्कूल कॉलेजेस ये सब में जो नेटवर्क कनेक्ट होता है वो लैंड एरिया नेटवर्क। लैन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और कोई? सही है। और कोई? चलिए फिर ठीक है, क्लास आज लास्ट था और आप लोगों को पता नहीं जो भी समझ में आया हो, जब बताएंगे ही नहीं तो फिर आगे हम बढ़ेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।